जब चले बेल लाइक करने और भी कर ले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान का खुलासा है, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ू के बाद गुस्ल के मसाइल आप तफसील समाअत कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हम आपके सामने तयम्मुम के मसाइल बयान करेंगे। तयम्मुम किसे कहते हैं, तयम्मुम का तरीका क्या है, तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ होते हैं और तयम्मुम किस चीज़ से करना चाहिए और तयम्मुम कब करना जायज़ है। ठीक है, आज इंशाअल्लाह आपके सामने तयम्मुम का बयान होगा और मुझे उम्मीद नहीं है कि आज ये बयान ख़त्म हो जाए, हो भी सकता है, लेकिन चूँकि हम उसकी डिटेल बयान करते हैं तो उसमें टाइम निकल जाता है, इस वजह से शायद आज मुकम्मल नहीं हो सकेगा, तो कल इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले आप ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि तयम्मुम कब करने की इजाज़त है। वज़ू के होते हुए तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। तयम्मुम करना कब जायज़ है, इसकी दो सूरतें हैं। इसकी कितनी सूरतें हैं? दो सूरतें। हेडिंग ये है, जब बंदा पानी पर कादिर ना हो तो तयम्मुम करना जायज़ है। हेडिंग ये है, जब बंदा पानी पर कादिर ना हो तो तयम्मुम करना जायज़ है। लेकिन अब इसमें आया कि जब बंदा पानी पर कादिर ना हो तो पानी पर कादिर ना हो, इसका मतलब क्या है? अब इसकी दो शिकें निकलती हैं। पहली शिक तो ये है कि अगर बंदा ऐसी जगह पर है जहां एक मील दूर तक पानी नहीं है, एक मील दूर तक पानी नहीं है, तो समझ में आया कि ये बंदा पानी पर कादिर नहीं है, तो ऐसी सूरत में से तयम्मुम करने की इजाज़त है। और दूसरी शिक ये है कि पानी पर मतलब पानी तो मौजूद है, ये भरा हुआ, ये उज़वी है, नल में पानी आ रहा है, अच्छा खासा पानी मौजूद है, लेकिन अब पानी पर कादिर ना होने का मतलब क्या है? ये बंदा ऐसी बीमारी के अंदर गिरफ्तार है कि अगर इसको पता है या डॉक्टर ने बताया है या इसका खुद का तजर्बा है, अगर मैं पानी यूज़ करूँगा, वज़ू बनाऊँगा या गुस्ल करूँगा तो मर्द बढ़ जाने का अंदेशा है या देर में अच्छा होने का अंदेशा है। तो इन दोनों सूरतों में, यानी जब इन दो सूरतों में से कोई भी एक सूरत पाई जाए, इस्लाम ने इजाज़त दी है, आप तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है, तयम्मुम का तरीका कर रहा हूँ। इससे पहले ये सुने तयम्मुम किस चीज़ से करना चाहिए। तो तयम्मुम हर उस चीज़ से करने की इजाज़त है जो ज़मीन की जिन्स से हो, मतलब ज़मीन की कैटेगरी से हो, जैसे रेता, चूना, गंधक, मिट्टी, ये सारी चीज़ें, मार्बल, पत्थर, ईंट, ये सब क्या है? ज़मीन की कैटेगरी से है ना। तो जो चीज़ें ज़मीन की कैटेगरी से हैं उन तमाम चीज़ों से तयम्मुम कर सकते हैं। और अगर आप इसको और समझना चाहें तो यूँ समझ सकते हैं, हर वो चीज़ जिसको आग न जला सके, न नरम कर सके, न राख कर सके, वो ज़मीन की जिन्स से हो तो उससे वज़ू करना जायज़ है। अब मुझे बताइए, ये मेरे सामने रहल रखी हुई है, क्या ये वज़ू पर कादिर नहीं हो, अल्लाह ना करे, तो क्या मैं इससे तयम्मुम कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता भाई? अच्छा, जल जाएगी कहीं, चलो ठीक है, इससे तयम्मुम करना जायज़। अच्छा, इससे तयम्मुम कर सकता हूँ कि नहीं? क्यों? ना ये जल सकता है, ना पिघल सकता है, ना नरम हो सकता है, और ज़मीन की जिन्स से भी है। हमारे सर के ऊपर पंखा घूम रहा है, इससे तयम्मुम को करना चाहे तो आगे बात समझ, वो बाद में मसला आएगा। पहले आप इतना समझ लें कि जो ज़मीन की जिन्स से हो, आग ना उसे जला सके, ना पिघला सके, ना नरम कर सके, उससे क्या तयम्मुम करना। आगे बात समझ में? ठीक है। हर इबादत में कुछ ना कुछ फ़र्ज होते हैं। वज़ू में कितने फ़र्ज हुए? वज़ू में कितने फ़र्ज हुए? अरे यार, ये भूल जाते हैं आप, यही तो बात है। वज़ू में कितने फ़र्ज हैं? चार ही है क्या? फिर गुस्ल में कितने? अब्दुल गफूर भाई, मेरे लिए दुआ कर दे आप, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब देखो मैं आप है ना, हो जाते ना, लेकिन मैं नहीं होता हूँ, आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ जनाब, मैं नहीं होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम हुज़ूर के सदक़े में। वज़ू में कितने फ़र्ज हैं? गुस्ल में कितने? गुस्ल का दूसरा फ़र्ज कौन बताएगा? जल्दी बताओ। गुस्ल का तीसरा फ़र्ज क्या है? गुस्ल का तीसरा फ़र्ज है, अच्छा, वज़ू का पांचवा फ़र्ज क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी। अच्छा, ही नहीं क्या?
अच्छा नहीं क्या? वुजू का दूसरा फर्ज क्या है? कोने समेत धोना, हाथ धोना। वुजू का चौथा फर्ज क्या है? जी जी जी, दोनों पैरों को घुटनों समेत धोना। अच्छा टखनों समेत देगा, ठीक है। अच्छा गुस्ल का पहला फर्ज क्या है? पहला फर्ज कुल्ली करना। तो तीसरा फर्ज क्या है? क्या बात है यार, तो पक्का हो चुका आपका। तो इसका मतलब चाहे रात को 2:30 बजे उठाओ चाहे 3:30 बजे, बयान कर देंगे इंशाल्लाह। रट लिया ना आपने ये। अब तयम्मुम के भी फर्ज 3 है। जिस तरह गुस्ल के फर्ज 3 है, तयम्मुम के भी फर्ज 3 है। पहला फर्ज है नियत करना। वुजू में नियत करना फर्ज नहीं है, गुस्ल में भी नियत करना फर्ज नहीं है, मगर तयम्मुम के अंदर नियत करना फर्ज है। अगर आपने बगैर नियत के गुस्ल कर लिया हो जाएगा, बगैर नियत के वुजू कर लिया हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि सवाब नहीं मिलेगा, बाकी वुजू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा बगैर नियत के। लेकिन तयम्मुम के अंदर नियत करनी पड़ेगी, क्योंकि नियत करना फर्ज है। बगैर तयम्मुम में, बगैर नियत के तयम्मुम हो ही नहीं सकता। तो पहला फर्ज क्या? तयम्मुम का नियत करना। दूसरा फर्ज है पूरे चेहरे पर मसा करना, पूरे चेहरे का मसा करना। और तीसरा फर्ज है दोनों हाथों का कोनियों समेत मसा करना। तयम्मुम का ही तीसरा फर्ज है। याद हो गया आपको? पहला फर्ज है नियत करना, दूसरा फर्ज पूरे चेहरे का मसा करना, और तीसरा फर्ज दोनों हाथों को कोनियों समेत मसा करना। नियत किस्म बोल के करना है या मन में? दिल में नियत हो, यही नियत का असली मेयार है। अगर आप चाहे मैं जबान से कहूं कि मैं पाकी हासिल करने और बेवुजू से पाकी हासिल करने और नमाज जायज़ होने के लिए तयम्मुम करता हूं, तो मुस्ताहब है अगर आप जबान से कहना चाहते हैं तो। बाकी असल जो नियत है वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में किसी ने भी ज़बान से नियत नहीं की, इसीलिए ज़बान से नियत करना बिदात है। लेकिन बिदअत की 3 कैटेगरी है: बिदअत हसना, बिदअत सय्यिआ, बिदअत मुबाहा। हम जो ज़बान से नियत करते हैं इसलिए कौन सी बिदअत है? बिदअत हसना। यानी जो इस पर अमल करेगा क़यामत तक वो सवाब का मुस्तहिक़ है। ठीक है, अर्ज़ कर रहा था ये 3 चीज़ें हो गई, 3 फ़र्ज हो गए। किसके फ़र्ज है ये? तयम्मुम के। पहला फ़र्ज कुल्ली करना, कुल्ली करना। अच्छा गुस्ल में क्या? दूसरा फ़र्ज तयम्मुम का पूरे चेहरे का मसा करना, और तीसरा फ़र्ज सुभान अल्लाह कह दीजिए, ये आपको याद हो गया। तयम्मुम किस चीज़ से करेंगे? पहली चीज़ क्या? ज़मीन की जिन्स से हो, मतलब ज़मीन की कैटेगरी से हो, और उसको आग न जला सके, न पिघला सके, न नरम कर सके। ठीक है, तयम्मुम में फ़र्ज कितने हो गए? अब तरीका सुन लीजिए तयम्मुम का। तयम्मुम का तरीका ये है, सबसे पहले नियत करें। अगर आपका वुजू ना हो और तयम्मुम करना चाहते हैं तो ये नियत करें मैं बेवुजूई से पाकी हासिल करने के लिए, बेवुजूई से पाकी हासिल करने के लिए। अगर गुस्ल नहीं है तो बेगुसली से पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम करता हूँ। इसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा करें और ऐसी चीज़ पर मारें जो ज़मीन की जिन्स से हो और पाक होनी चाहिए। ठीक है, पाक होने से मुराद ये है कि वो पहले से पाक ही हो। ऐसा ना हो कि वहां पर आज से तकरीबन 2 दिन पहले किसी ने पेशाब कर दिया था, अब वो ज़मीन सूख चुकी है, लेकिन उस पर पेशाब का असर बाकी सूख चुकी हो, सूख चुकी, तो वहां तयम्मुम नहीं कर सकते। ठीक है ना भाई? तो ये देखें, अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, फिर इंशाल्लाह इसके कुछ मसाइल है मैं अर्ज करूंगा पढ़ करके। तरीका सुन ले। नियत कर ले, नियत करने के बाद अपने दोनों हाथों की उंगली कुशादा करके उस पर मारे ज़मीन की जिन्स से जो चीज़ है। मारने के बाद आगे पीछे कर ले ताकि मिट्टी अच्छी तरह लग जाए। अगर मिट्टी ज़्यादा लग जाए तो उसको झाड़ ले, लेकिन झाड़ने का तरीका ये नहीं है वरना तो सारी मिट्टी झड़ जाएगी। तो मतलब ही क्या निकला? तो हाथ मारने को आगे पीछे करके अगर मिट्टी ज़्यादा लग जाए तो यूँ झाड़ लें। दोनों अंगूठे की जो जड़ें हैं इनको आपस से टकरा दें, मगर ऐसे टकराए कि ये आवाज़ में पैदा हो रही है, आवाज़ पैदा ना हो, इसके हमारे इस्लाम ने मना किया। हल्के से झाड़ लें। ठीक है, इसके बाद वो जो चेहरे की डेफिनेशन को बताई थी वुजू के बयान में, जहाँ से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते वहाँ से थोड़ी के नीचे तक, एक कान के रोते दूसरे कान के रोते तक, इस पूरे चेहरे का मसा करना। ठीक है, अभी जो घाइयाँ हमारे कुआं जिनको कहा जाता है ये है, और जनाबे वाला ये हमारे जो नाक का ये हिस्सा है, इसी तरीके से ये जो थोड़ी के नीचे का हिस्सा ही है, अच्छे तरीके से आपको हाथ फेरना होगा। ठीक है ना? इसके बाद वापस हाथ मारें आप ज़मीन के ऊपर। नहीं, ये तो एक बार में हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जब अच्छी तरह फेरेंगे ना तो 3 मरतबा की सुन्नत तो वैसे हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अब नहीं पड़ेगा अब वापस से हाथ मारो, अब चेहरे का फिर मसा करो, ऐसा नहीं है इसके अंदर। अब दूसरी बार फिर हाथ मारना है ज़मीन पे और आगे पीछे करके अब पहले सीधे हाथ का, उसके बाद उल्टे हाथ का मसा करना है कोनियों समेत। और इसका मुस्ताहब तरीका ये है कि अंगूठे को छोड़ के उल्टे हाथ की 4 उंगलियां रख लें आप सीधे हाथ की पुश्त पे, पीठ पे,
और ये लेके जाए कोहनियों समेत, अब सीधा कर ले हाथ को, ठीक है। और यूँ लाए, जब आया था तो ये 4 उंगलियों पर थी, अब जब पेट हो गया तो 4 उंगलियां, तो इसकी तो मिट्टी यूज हो चुकी। अब जो आपके हथेली में जो मिट्टी लगी हुई है उसका आप सीधे हाथ के पेट पर बसा करते हुए लाए और ये निकाल लें। अब इस तरफ का और इस तरफ का अगर हिस्सा खाली है, यहाँ मसा नहीं हो पाया, तो आखिर में यूँ हाथ फेरना है बेच ज़्यादा, ठीक है। आपको हाथ यूँ नहीं फेरना, वरना इस पर जो मिट्टी लगी वो तो झड़ जाएगी, क्योंकि आपको ये मिट्टी फिर यहाँ यूज़ करनी है उल्टे हाथ पे। फिर इसका भी वही तरीका है कि सीधे हाथ की 4 उंगलियां उल्टे हाथ की पुष्ट पे रख करके उंगली पे इस तरह ले जाए, फिर हाथ सीधा करके फिर निकाल के ले आए, इस तरफ उस तरफ। बाकी अगर रह गया ये मुस्ताहब तरीका है। अगर आपने डायरेक्ट तयम्मुम यूँ किया कि दूसरी बार हाथ मार के, तब भी आपका तयम्मुम हो गया, वो तो मुस्ताहब तरीका, उसको आप अमल करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिल जाएगा, वरना इसमें सवाब मिल ही रहा, ठीक है। तयम्मुम के अंदर सर का मसा भी नहीं है और तयम्मुम के अंदर पैरों का मसा भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वुज़ू और गुस्ल दोनों का अलग अलग तयम्मुम है। जिसको वुज़ू करना है और पानी पर कादिर नहीं है तो उसके लिए भी तयम्मुम का यही तरीका है, और जिस बंदे को गुस्ल करना है, नापाक है और पानी पर कादिर नहीं है, उसके लिए भी तयम्मुम का यही तरीका है। ऐसा नहीं है कि वुज़ू के लिए तो ये तयम्मुम है और गुस्ल के लिए मिट्टी में लौटने वाला तयम्मुम है, और उसमें कुल्ली भी नहीं करनी मिट्टी से। गंदगी नजासत लगी तो फिर उससे बदन पे नजासत लगी। अगर मान के चलिए आपके पास पानी मौजूद है, एक मग्गा पानी मौजूद है, और एक मग्गे पानी से आपको मालूम है मेरा वुज़ू नहीं हो सकता, तो गुस्ल कहाँ से होगा। और लेकिन गंदगी जो नजासत जो लगी हुई है आपके बदन पे, आपको मालूम है कि इस पानी से वो दूर हो सकती है, तो आप उसको पहले दूर कर ले उस पानी से, उसके बाद तयम्मुम कर ले। बिल्कुल नहीं ना, आप उसके होते हुए कर ले, साफ कर ले उसको किसी चीज़ से, मिट्टी से या कपड़े से, या उससे साफ कर ले। तयम्मुम कर लिया, और उसके बाद क्या करना है? नमाज पढ़ने के बाद नहीं भाई, इसने तयम्मुम किया इसलिए कि वुज़ू नहीं कर सकता था, पानी नहीं है तो वुज़ू कहाँ से करेगा? तो कोई बात नहीं, तयम्मुम कर लिया ना भाई, इसका अदा हो गई, इसकी पाकी हासिल हो गई, इसको दोनों का काम करेगा ये। और तयम्मुम करना उसी वक्त जब पानी नहीं है, बंदा पानी में कादिर नहीं है। अब हमारे घर तो माजरा हौज भी भरा हुआ है, नल भी है, सखावा, सारी चीज़ें भरी हुई, हम चाहे नहीं, आज तो यार बरसों से वुज़ू और गुस्ल कर रहा हूँ, आज जुम्मे के दिन में नमाज तो पढ़ने जा रहा हूँ, आज तो तयम्मुम करने का मन कर रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है। अब मसले सुनिए इसके तयम्मुम के बारे में ज़रा से। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया, और तयम्मुम किस चीज़ से करते हो बताया, और तयम्मुम के फ़राइज़ वो बताया। अब सुनिए, जो चीज़ आग से जलकर राख होती है, ना पिघलती है ना नरम होती है, वो ज़मीन की किस्म से है, उससे तयम्मुम करना जायज़ है। रेता, चूना, सुरमा, गंधक, पत्थर, ज़बरदस्त, फिरोज़ा, अकीक वगैरह जवाहिर से तयम्मुम जायज़ है, चाहे इन पर गुबार हो चाहे ना हो। पक्की ईंट, चीनी या मिट्टी के बर्तन से भी तयम्मुम जायज़ है। फिर सुनिए, पक्की ईंट, चीनी या मिट्टी के बर्तन से भी तयम्मुम जायज़ है। हाँ, अगर इन पर किसी ऐसी चीज़ का जिर्म हो, यानी जिस्म या तय हो जो ज़मीन की कैटेगरी से नहीं, जैसे कांच का जिर्म लगा हुआ है, आपके कांच के बर्तन पे जिर्म काई का लगा हुआ है, चारों तरफ कांच का जिर्म लगा हुआ है, तो उससे तयम्मुम जायज़ नहीं, क्योंकि कांच ज़मीन की जिन्स से थोड़ी है। इसी तरीके से जिस मिट्टी, पत्थर वगैरह से तयम्मुम किया जाए उसका पाक होना ज़रूरी है, यानी ना उस पर किसी नजासत का असर हो, ना ये हो कि सिर्फ खुश्क होने से नजासत का असर जाता रहा हो। बिल्कुल पाक होनी चाहिए वो ज़मीन, दीवार और वो गर्द जो ज़मीन पर पड़ी रहती है, अगर नापाक हो जाए, फिर धूप या हवा से सूख जाए और नजासत का असर ख़त्म हो जाए तो वो पाक हो जाएगी। लेकिन उस पाक होने वाली ज़मीन पर नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन तयम्मुम नहीं कर सकते। आई बात समझ में? जिस मिट्टी पर कोई गंदगी थी, धूप की गर्मी से, धूप की तपिश से, धूप से निकलने वाली शुआओं से वो सूख गई, बिल्कुल सूख गई, नजासत का असर खत्म हो गया, तो उस जगह पर नमाज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन तयम्मुम नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये शक कि कभी नजीस हुई होगी, ये फजूल है, इसका एतबार नहीं। जैसे हम किसी जगह पर थे, अब जंगल में या बियाबान में जहाँ पानी दूर दूर तक नहीं मिल रहा, और अपन लोग काफिले में थे, सफ़र में थे, अब नमाज का वक्त आ गया, अब दूर दूर तक पानी नहीं है, तो हमने सोचा तयम्मुम कर लो साहब। अब तयम्मुम करने गए ना, तो अब लग रहा है यार, यहाँ तो हो सकता है किसी कुत्ते ने पेशाब किया होगा इस जगह, हो सकता है यार कभी किया हो, तो ये हमारी बातें फजूल है, इस्लाम में इसका कोई एतबार नहीं है। जिस जगह के बारे में आपको पूरी मालूमात नहीं है, कंफर्म नहीं है ना कि ये जगह नापाक है, तो वो आपके लिए जगह पाक है, तयम्मुम कीजिए वहाँ पर और घबराइए मत। अगर किसी लकड़ी, कपड़े, अच्छा ये बताइए, लकड़ी से तयम्मुम कर सकते हैं क्या? दरी से तयम्मुम कर सकते हैं क्या? अच्छा, कपड़े से तयम्मुम कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते यार?
चलो ये तो मेरा कपड़ा चलो पतला है, ये तो मोटी भाई देखो माशाल्लाह साहब। अच्छा ज़मीन की जीन्स से नहीं है, इसको आप क्या करेगी या कितनी मोटी हो, नहीं। लेकिन हम मसले बता रहे हैं कि इन चीज़ों से तयम्मुम किया नहीं जा सकता। लेकिन मान के चलिए इस जरिए पर इतनी गर्द है, इतनी मिट्टी है, इतनी गुबार है कि जब आप हाथ मारेंगे ना तो आपकी उंगलियों के निशान इस पर छप जाएंगे, तो उससे तयम्मुम करना जायज़ है। क्योंकि आप इस वक्त दरी से तयम्मुम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दरी पर पड़ी हुई गुबार से तयम्मुम कर रहे हैं, और वो गुबार ज़मीन की कैटेगरी से है, इसलिए उससे तयम्मुम करना जायज़ है। आ गई ना बात समझ में? यार भाई ने सुभान अल्लाह कहा, अब्दुल गफूर भाई सुन रहे हैं और आप नहीं कह रहे, सुभान अल्लाह कह दीजिए यार। और सुनिए, चूना, मिट्टी या ईंटों की दीवार चाहे घर की हो या मस्जिद की, उससे भी तयम्मुम जायज़ है बिल्कुल। भाई घर से दीवार है, चूने की मिट्टी है, तयम्मुम जायज़ है। मगर हमारी दीवारों पर आजकल हम करवाते ऑयल पेंट, और ऑयल पॉइंट क्या करते हैं उसको, ऑयल पेंट, सॉरी प्लास्टिक पेंट या वॉलपेपर होता है ना हमारी दीवारों पर, तो इससे तयम्मुम जायज़ नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वॉलपेपर हो या ऑयल पेंट हो या प्लास्टिक पेंट हो, इनसे तयम्मुम जायज़ नहीं होता। जैसे ये हो रहा, उसके ऊपर गुबार हो, जब हाँ गुबार अगर इतनी है कि उस पर हमारा हाथ मार रहे तो हमारी उंगलियों के निशान छप रहे हैं, तो फिर जायज़ है। हाँ, तो उससे तयम्मुम जायज़ नहीं है। अगर उस पर इतनी गुबार है लोहे पर के आपकी उंगलियों के निशान छिप जाते हैं, तो तयम्मुम जायज़ है। अच्छा अभी बताइए, ध्यान से सुनिएगा, देखो मेरी उंगली कहाँ पड़ रही है, अब देखिएगा जरा, बताइए मेरी उंगली के निशान छपेगा इसके ऊपर, तो इससे तयम्मुम जायज़ है कि नहीं जायज़ है? भाई साहब उंगली के निशान ही नहीं छपे ना, इसमें मिट्टी है। हाँ, ये तो जमीन की कैटेगरी से है ना, न इसको आप जला सकती है, न पिघला सकती है, न नरम कर सकती है। तो अल्लाह इसको सलामत रखे। मार्बल को दुआ तो दे दिया करो, माशाअल्लाह। ठीक है, तो इससे आपको ही बस मैं थोड़ा यही कंफ्यूज करना चाह रहा था कि क्या समझे आप। मसला अपने बात पकड़ ली, और हकीकत ये कि इस पर गुबार हो चाहे उससे तयम्मुम करना चाहिए। यह मसला उन चीज़ों का है जो ज़मीन की जिनसे नहीं हो, उससे तयम्मुम नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस पर इतनी गुबार और मिट्टी पड़ी हुई हो कि हमारे हाथ पड़ने पर उंगलियों के निशान छप जा रहे हैं, तो उससे तयम्मुम करना जायज़ है। जिसका वुज़ू ना हो या नहाने की आदत हो और पानी पर कादिर ना हो, तो वो वुज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। ऐसी बीमारी के वुज़ू या गुस्ल से उसके बढ़ जाने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो, या खुद अपना तजर्बा हो कि जब भी वुज़ू या गुस्ल किया है बीमारी बढ़ गई, या यूं कि कोई मुसलमान अच्छा काबिल तबीब डॉक्टर जो फासिक ना हो उसने खबर दी हो कि वाकई में पानी नुकसान करेगा, तो इन सूरतों में हम तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम जिस जगह पर अल्लाह के करम से रह रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का देश, हम जिस जगह पर रह रहे हैं यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है माशाअल्लाह। अगर बिलफर्ज हमारे घर में कभी पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल एक कतरा नहीं है, ना हौज में, ना टंकी में, ना सखावे में, एक कतरा नहीं है, तयम्मुम कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? पड़ोस में जाके ले आइए पानी, सब दे देंगे भर के, भाई ले आओ जितना ले आना। ठीक है भाई। तो ये सफ़र, ये मामला अपने को कहाँ दरपेश हो सकते हैं? सफ़र में। वो भी सफ़र कहाँ का, जो जंगल का बिल्कुल को दूर, मतलब किसी का घर ही नहीं है वहाँ पर, तब जाकर। तो ये मसले क्या है, ना के बर्फ़ पाए जाते हैं, फिर भी अगर कभी पा लिए जाए तो इस तरह से आप ये डील कर सकते हैं। अगर सर से नहाने में पानी नुकसान करता हो तो गले से नहा लें और पूरे सर का और चेहरे का आप मसाज कर सकते हैं। जहाँ चारों तरफ एक मील तक पानी का पता ना हो, वहाँ भी तयम्मुम करने की इजाज़त है। अब आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ, ध्यान से जवाब दीजिए। मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है पानी, हिंदू अब्दुल साहब, बिल्कुल पानी नहीं है, और मेरा वुज़ू भी नहीं है, और नमाज पढ़नी है, लेकिन दूर दूर तक पानी नहीं जिस जगह पर मैं हूँ, लेकिन मेरे पास ड्रम भरा हुआ आबे जमजम शरीफ है। क्या है? आबे जमजम शरीफ से भरा हुआ पूरा ड्रम मेरे पास मौजूद है, जो 2 लीटर का, 3 लीटर का है। इसके अलावा एक क्या 2-2 मील तक पानी बिल्कुल भी नहीं है, कतरे। अब वुज़ू भी करना है तो क्या करूंगा? इससे वुज़ू करूं या तयम्मुम करके नमाज पढ़ूं? 1 मिनट। आप में से जो इस्लामी भाई ये कह रहे हैं कि आबे जमजम शरीफ से वुज़ू करना पड़ेगा, तयम्मुम से काम नहीं चलेगा, वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ उठे हैं। अब्दुल गफूर भाई ने आपको वोट दिया, सभी आ गए इसका था, तो कुछ रहेगा बस। अच्छा, आबे जमजम तो मुबारक पानी है भाई, उसको गिराओगे, नाक में चढ़ाओगे उसको, उससे पैर दोगे, शर्म नहीं आ रही है भी? इतना मुबारक पानी से वुज़ू करोगे आप? अब जो ये कहते हैं कि तयम्मुम करेंगे, उस मुबारक पानी को ना छेड़ेंगे, वो तो पीने के काम में आया। ऐसे कितने लोग कहने वाले हैं? मेरा अकेले का तो दवा यार।
ये भाई है साथ में, बस अकेला रह गया हमें। हकीकत ये है आब जमजम शरीफ से वजू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पानी मौजूद है, चाहे आब जमजम शरीफ हो चाहे कोई सही पानी, पाक पानी होना चाहिए। आब जमजम शरीफ भी पाक, क्या पाक, पाक पानी होगा, इसी की वजह से पाकी मिली है, ठीक है ना, तो इससे वजू करना पड़ेगा। अब ये ना देखना पड़ेगा नाक में चलाएंगे इसको, इससे पैर धोएंगे। अब ये मत देखो, इस्लाम का कानून देखो। इस्लाम का कानून ये है कि आब जमजम के अलावा कोई पानी नहीं है तो आब जमजम शरीफ से वजू करना पड़ेगा। हमने तो वहाँ किया है वजू, किया है ना भाई, माशाल्लाह। वहाँ तो जमजम शरीफ के पानी से वजू करते हैं, हरम शरीफ में। नहीं, गुस्ल तो उससे नहीं होता, जब लोग होटल में होगा तो उससे वजू होता है, ठीक है ना, और ये बहुत मुबारक है। अब कोई एक ड्रम भर के ले आता हो गुस्ल करने के लिए, वो मेरा नहीं देगा, हाँ नहीं देगा, हमने वजू किया, हाँ बिल्कुल। और इस तरह करने का शरीयत ने हुक्म भी दिया कि ये आका इस्लाम के फरमान का खुलासा है कि मोमिन जो होगा ना आब जमजम पेट भर के पिएगा, और मुनाफिक आब जमजम पेट भर के नहीं पिएगा। ये मोमिन मुनाफिक की पहचान है। दूसरी बात ये बताई गई कि जब आब जमजम पिए तो पीने के बाद थोड़ा पानी सर पे भी डाले, बदन पे भी डाले, क्योंकि मुबारक पानी है। लेकिन जब हरम शरीफ के अंदर आप इस तरह डाले तो इस बात की एहतियात करें कि मस्जिद के फर्श पे भी पानी ना गिरे, क्योंकि आपने पहले सुना कि मस्जिद के फर्श पे पानी गिराना मकरूह तहरीमी है बिला वजह। अल्लाह हम सबको जाना नसीब कर दे। सुनते इतनी अच्छी अच्छी बातें, बहुत मजा आता है ना, अल्लाह कभी पहुंचा दे यार, कसम खुदा की। जो गए वो भी तड़प रहे, जो नहीं जा पा रहे वो भी तड़प रहे, वो जगह ऐसी। आज तक हमने कभी किसी को पेरिस या लंदन के लिए आंसू बहाते नहीं देखा। हमने दुनिया को देखा है, आशिकों को तो मदीने के लिए आंसू बहाते देखा। अल्लाह हम सबको वहाँ जाना नसीब फरमा दे हुज़ूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए, इतनी सर्दी हो, ये देखिए ये 2 पेज बचे हैं, लेकिन मैं सबको पूरा नहीं करूँगा, कल पूरा होगा। ये भी आपने मसले सुने 11 शरीफ की निस्बत से, अब मैं 15 करके बात खत्म करूँगा इंशाल्लाह। फिर ये टोटल है 25, बचेंगे 10 इंशाल्लाह, कल मुकम्मल करेंगे। और तयम्मुम के ताल्लुक से आपको कुछ सवाल भी करने तो कल कर लीजिएगा। इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने, जब बीमार हो जाने का अंदेशा हो, और नहाने के बाद सर्दी से बचने का भी कोई सामान ना हो, तो तयम्मुम करना जायज़ है। ये तो सुन लिया हमने कि इतनी सर्दी है कि पानी से नहाने पर मर जाने का अंदेशा, बीमार होने का अंदेशा, तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, जायज़ आपके लिए। लेकिन भाई साहब, सर्दी के अंदर अगर आप ठंडे पानी से नहाओगे तो मरने का अंदेशा है, मगर गर्म से नहाओगे नीवाए पानी से तो कुछ भी अंदेशा नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तयम्मुम करेंगे। अब तो हाँ गुस्ल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार वो शरीयत ने हुक्म दे दिया अब तो तयम्मुम कर लो, नहीं, बल्कि इससे आपको अच्छा सर्दी में छिटकते हैं ना, सुबह नहाना है, सुबह फजर की नमाज पढ़नी और उससे पहले नहाना है, अपनी सर्दी खतरनाक लग रही, तो अब क्या करना है? और इतने बाद लाइट भी चली गई, गीजर में पानी गर्म कर दे, वो भी चला गया, खत्म हो गया। चलो चल करके वो गैस पर रख दो पानी की डेगची, लेकिन गए तो हो जाएगा, टंकी भी खाली हो। अब कोई साधन भी नहीं है दूसरा, पानी गर्म कैसे करे? तो क्या तयम्मुम करके नमाज पढ़ते हो? सर्दी बहुत लग रही है यार, नहीं यार तो चलो यार सर्दी लग रही है, ठंडे में नहाना पड़ेगा। वो टंकी ऊपर रखी हुई खुली हवा में, अरे अभी तो सही है, बाद में खराब हो गई तो जिम्मेदार कौन है? आप लेके जाओगे SMS। ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा जब तक कि ये पूरा अंदेशा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। और माशाल्लाह ऐसा होता नहीं है अल्लाह के करम से, ठीक है ना। हम तंदुरुस्त लोगों को अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत सेहत की दी है, तो अपने को माशाल्लाह ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तयम्मुम करने की इजाज़त नहीं है। हो गए 12। कैदी को कैद खाने वाले वुजू ना करने दे तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, बाद में उस नमाज को लौटाए। और अगर वो दुश्मन या कैद खाने वाले नमाज भी ना पढ़ने दे तो इशारे से बड़े उनको पता भी चल पाए, इशारे से पढ़ ले और बाद में इस नमाज को वापस पढ़े। ये है उन लोगों को कुछ बेचारे जेल खाने के अंदर मुसलमान मौजूद है, अल्लाह उनको रिहाई अता फरमाए। 14 और 15 2 मसले बच्चे सुन लीजिए। अगर ये गुमान हो कि पानी तलाश करने में काफिला नजर से गायब हो जाएगा या ट्रेन छूट जाएगी तो ऐसी सूरत में भी तयम्मुम जायज़ है। आप पहुंचे हैं यहाँ से फुलेरा या अजमेर शरीफ या जोधपुर या किसी और स्टेशन पे, अब आपको उस वक्त वजू नहीं है और पानी भी मौजूद है, लेकिन आपको पता है अगर मैं वजू करने लगूंगा तो ट्रेन ही छूट जाएगी, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। या पानी मौजूद नहीं है और आपको पता है अगर मैं पानी ढूंढने जाऊंगा ट्रेन ही निकल जाएगी, तो उस वक्त आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना और सुन लीजिए, अगर पानी मौजूद है और आपको पता है वजू करने में ट्रेन निकल जाएगी तो तयम्मुम करने की इजाजत उस वक्त है जबकि पूरा वजू करने में ट्रेन छूटने का अंदेशा हो। वरना 4 फर्ज है वजू में, चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना और पैरों को धोना। अगर आप 4 फर्ज अदा कर सकते हो, ट्रेन रुकी रहेगी तो आप पर फर्ज है कि वजू करो।
कुंडली छोड़ दो, नाक में पानी चढ़ाने छोड़ दो, और ये पहुंच दो शुरू में हाथ धो दो, ये भी छोड़ दो, सिर्फ चेहरा धो लो, दोनों कोने समेत हाथ धो लो, चौथाई साल का मजा कर लो, पैरों को दो, नमाज शुरू कर दो। और ट्रेन के अंदर पानी रहता ही है माशाल्लाह, ठीक है। और इतना और सुन ले, ट्रेन की बात आई है, अगर ट्रेन खड़ी हुई है ना, चल नहीं रही, खड़ी हुई है, तो हम उस खड़ी हुई ट्रेन में नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ट्रेन चल रही हो तो चलती हुई ट्रेन में नमाज नहीं होती है, फर्ज नमाज नहीं होती। अगर आपको पता है वह ट्रेन चल रही है, अगर रुकेगी तो नमाज का वक्त जा चुका होगा, तो उस वक्त आपको इजाजत है कि आप जिस हैयत पर हैं, खड़े खड़े मुमकिन तो खड़े वरना बैठ के नमाज पढ़ लें आप। लेकिन बाद में जब आप जिस जगह पहुंच रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे तो इस नमाज का वापस से पढ़ना जरूरी है। अब मान के चलिए आपको किसी ने बताया या आपने खुद इंटरनेट पर देख लिया कि ये ट्रेन जिस वक्त फुलेरा या साबर शरीफ या अजमेर शरीफ या जनाब वाला लखनऊ पहुंचेगी, तब तक तो टाइम ही चला जाएगा नमाज का। तो आपने क्या किया, वुज़ू करके नमाज चलती हुई ट्रेन पढ़ ली। लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया, आपकी वो गाड़ी जल्दी पहुंच गई वहां पर, या उस जगह पहुंचने से पहले क्रॉसिंग हो गई, तो वह जल्दी ट्रेन रुक गई और उस वक्त नमाज का टाइम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नमाज को वापस पढ़ना पड़ेगा, उसी वक्त पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये गाड़ी वहां पहुंचेगी टाइम खत्म हो जाएगा। तो आपको ये नमाज वापस से पढ़नी पड़ेगी। ट्रेन खड़ी हुई है तो उसमें पढ़ ले, और अगर ट्रेन जैसे रुकी हुई है तो उसमें पढ़ ले, और अगर आप चाहें तो उतर के पढ़ ले। लेकिन इस नमाज का वापस से पढ़ना जरूरी है, जिसको आपने चलती हुई ट्रेन में पढ़ा था। जल्दी तो इस नमाज को वापस से पढ़ना पड़ेगा, झटका लग गया ना, तो इस नमाज को भी वापस से पढ़ना पड़ेगा। आखिरी मसला ये बताइए, मस्जिद में सोने की इजाजत है? ऐसा मत करो यार, इमाम साहब सोना चाहिए, नींद आ रही है, फिर क्या करोगे, भगा दोगे मैं मस्जिद से? है ये अपनी मस्जिद में खाली जगह कोई है वुज़ू खाने के अलावा, ये पूरी मस्जिद में ऐसे देख रहा है, ये सब ये सेम, ये सब मस्जिद में दाखिल है। लेकिन एतिकाफ की नियत सोने के लिए नहीं होगी, नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, हाँ कर ली, उसके बाद तो सो सकते हैं। मैं ये तो आपकी बात दुरुस्त है, वरना बगैर एतिकाफ के सो सकते हैं क्या मस्जिद में? नहीं सो सकते ना। खाना पानी भी नहीं पी सकते। अच्छा आबे ज़मज़म तो पी सकते हैं ना, आबे ज़मज़म शरीफ वो भी नहीं पी सकते। मसला यही है, अगर किसी की एतिकाफ की नियत नहीं है ना, ना मस्जिद में खाना खा सकता है, जायज़ नहीं है, ना पानी पी सकता है, जायज़ नहीं है, ना इफ्तारी कर सकता है, जायज़ नहीं, ना सहरी कर सकता है, या तो सो भी नहीं सकता मस्जिद के अंदर, ये अल्लाह का घर है, ठीक है। हाँ अगर आप मस्जिद में एतिकाफ की नियत कर ली और आप बैठ गए, आकर किसी को दुरुस्त किया, जो नमाज पढ़नी थी पढ़ी, कुरान की तिलावत करनी थी करी, अब उसके बाद आपको थोड़ी नींद आने लगी, आप गए सो गए, ठीक है, तो इसकी इजाज़त है आपको, एतिकाफ की नियत होनी चाहिए। मगर आप मस्जिद में आए, क्या नींद आ रही है, कब सोऊं यार, फिर मस्जिद से चलता एतिकाफ की नियत कर लूँगा, तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि एतिकाफ की नियत जो शरीयत ने बताई वो इबादत के लिए बताई, ना कि सोने जागने के लिए मस्जिद में, ठीक है ना। तो एतिकाफ की नियत करें नमाज पढ़ने की नियत से या कुरान की तिलावत करने की नियत से उसके बाद सो जाए। लेकिन अभी इसका मतलब ये भी नहीं है ओ अच्छा एतिकाफ की नियत से सो सकता है, पसर जाओ यही और सो गई, यही पड़ गए, यही इमाम साहब जब नमाज पढ़ा तो सारे जो मस्जिद में खड़े पैर हैं आपके, रमजान में बताया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मस्जिद की बेअदबी है, ठीक है। हाँ इजाज़त है सोने की एतिकाफ करने वालों को, लेकिन इसका मतलब नहीं मस्जिद की बेअदबी करके सोए आप, उधर सोने साइड में इस तरह ना सोए। और अगर जैसे पूरी मस्जिद भर गई है और आप यहाँ सो रहे तो फिर पैर फंसा के ना सोए, बिल्कुल लगेगा वो दादा है परदादा सो रहा है, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें। अब मसला मुझे ये बताना था कि कोई मस्जिद में सो रहा था और गुस्ल फर्ज हो गया, एहतिलाम हो गया उसको सोते सो, अब क्या करें, भरोसा नहीं ना हो जाए ये अस्तगफिरुल्लाह एहतिलाम हो गया। अब उस वक्त मसला क्या वो सुन लीजिए, मस्जिद में सो रहा था, गुस्ल फर्ज हो गया, तो जहां था वहीं फौरन तयम्मुम कर ले, जहां है वही फौरन तयम्मुम कर ले, यही ज्यादा एहतियात के करीब है। फिर बाहर निकल आए, ताखिर करना हराम है, ठीक है। अब जैसे कोई यहां सो रहा था, एहतिलाम हो गया, फौरन उठ के यहां तयम्मुम कर ले, जमीन है ना पास में, तयम्मुम कर ले, इससे तयम्मुम कर ले और फौरन मस्जिद से निकल जाए, ठहरा रहेगा तो हराम है, गुनहगार होगा। अब आपसे सवाल करने जा रहा हूं मैं, अभी तो चलो माशाल्लाह गर्मी आ गई इसलिए जमीन फर्श नजर आ रहा है, सर्दी में क्या होता है, कालीन बिछ जाती है, पूरी मस्जिद दरिया बिछ गई। जब जहां बंदा सो रहा था वो सेंटर था मस्जिद का, बिल्कुल बीच में सो रहा था, यहाँ भी दरिया यहाँ भी दरिया, अब क्या करे बंदा,
जमीन में कर ले, जमीन पे नहीं, उस पर माशाल्लाह साफ शफाफ है, उसमें मिट्टी भी नहीं है। अब नहीं, खंबा भी नहीं है, पास भी जनाब दूर है, नाराज है उससे। किसके और देर लग रही किसकने में, ये एहतियात बताई। इसमें दो सूरतें। पहली सूरत तो ये, अगर बंदा जमीन इस दरी को उठा सकता है मोड़ के, अब फर्श नजर आ गया, उसे तयम्मुम कर ले। दूसरी सूरत के उठाना मुमकिन ही नहीं है, भारी इतनी है, मान के चलिए किसी सूरत मुमकिन नहीं, तो फौरन खड़ा हो और निकल जाए मस्जिद से बाहर। ये दो सूरतें हैं, इन दोनों सूरतें से कोई भी सूरत यूज कर लेगा गुनाह से बच जाएगा जी। हाँ, जो जल्दी हो सके वो कर ले। अगर ये जल्दी होगा तो ये कर ले, ये जल्दी होगा तो ये कर ले, मगर ये जल्दी हो गया तो ये करके बैठा रहा है, चलो ठीक है, हाँ, थोड़ा मिलेंगे सांस, हाँ, और थोड़ा बिस्तर लेट लो आराम से, फिर निकलेंगे, ये भी आराम है। तयम्मुम तो कर ले, टेम्परेरी पाकी थी इस वक्त के लिए बस, अब फौरन निकल जाए मस्जिद से। मस्जिद में इस तरह बिस्तर लपेटने की भी इजाजत नहीं है, पकड़ बिस्तर भाग जा, हाँ अब लपेट भैया के बाहर, यूँ मत लपेट, क्योंकि लपेटने में ताखिर होगी और ताखिर करना आराम है। ठीक है भाई, ये आपने चंद मसाइल सुने तयम्मुम के ताल्लुक से। कल इसकी बच्ची कुची रकम इंशाल्लाह बयान हो जाएगी, उसके बाद जुमेरात, फिर जुम्मे को इंशाल्लाह बयान करेंगे आपके सामने माजूर के मसाइल, फिर इंशाल्लाह उसके बाद अजान के मसाइल शुरू होंगे, फिर नमाज के। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, मसला कांच का आया था ना कि उस पर तयम्मुम नहीं कर सकते, मतलब ये था कांच, चलो आप में इख्तलाफ होगा पहले तो इसको आप डिसाइड कर लो पहले तो। नहीं, इसमें तो ये बताया ना, वो तो इसमें बताया गया कि उससे तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। अब रईस भाई पूछ रहे हैं कि जिसे बता रहे हैं अपना अपनी मालूमात के वो ज़मीन की जिन्स से ही है कांच, और इकराम में मना कर चले एक काम करें आप इसको पहले तो कंफर्म कर लें आज, कल तक के लिए, कल तक आपका जवाब क्या था उसके मुताबिक हम उसका बताएंगे। बाकी मसला तो हमने बता दिया तो उससे तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह। अब कल अगर कल तक के डिसाइड होता आप देख लें इंशाल्लाह, फिर तो कोई मसला ही नहीं, दूर ज़्यादा जब नहीं कर सकते हैं, वो तो मसला अलग है, लेकिन उस पर गुबार नहीं और तुझसे करना चाहें तो उसका मसला है। वो तो कर ही सकते हैं, जब कपड़े से कर सकते हैं तो उससे तो बिल्कुल कर सकते हैं नहीं, जब धूल जमी हुई है तो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, हमने जो कुछ सुना